हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो अब करते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्लास 7th के लिए हाफ ईयर एग्जाम पेपर साइंस का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन ए में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिखाई देंगे। सो व्हाट सब्सटेंस डज द लिवर सेक्रिएट इट्स बाइल? नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज थर्मोमीटर। हीट ऑलवेज फ्लो, हीट कहां से कहां फ्लो करती है? फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। आउट ऑफ दीज गैसेस विच वन इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? इसमें होता है यूज CO2 कि जो भी हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें CO2 गैस का यूज होता है। प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर ऑलवेज अ सोल्ट एंड अ वाटर। अब आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे एसिड प्लस बेस, ये आपको ऐसे भी रिएक्शन आ सकती है, सॉल्ट प्लस वाटर, जिसमें जो हीट है वो इवोल्व होती है, हीट इज इवोल्व्ड। ओके। फेनोफिलेथीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, इट्स कलर इज एसिड। अगर इसको एसिड में डालोगे तो बेटा ये हो जाएगा कलरलेस, और अगर वहीं इसको बेस सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है पिंक। सो आंसर इज कलरलेस एंड पिंक। ध्यान से रखना है पहले एसिड है या पहले बेस है, ठीक है। What is the process of depositing a layer of zinc on iron cold? It's galvanization. Sometimes when we do heavy exercise and aerobic respiration take place in our muscle cells, what is the produced during this process? Only lactic acid. What is the function WBC? So white blood cells का function क्या होता है? Fight against germs. The muscular tube through which stored urine is passed out of the body is called urethra. In which of the following plant birds are present on the margin of leaves is bryophyllum? अब ये ट्रू और फॉल्स है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हाँ जी। The ruminant bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some times, yes, that's also true. Condensation of steam is not a chemical change, बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स, हाँ जी ये भी ट्रू है क्योंकि जो फ्रॉग है वो अपने स्किन से भी और अपने लंग से भी, दोनों से ही ब्रीथ करता है। स्टोमेटा इज अ ट्रांसपरेशन, जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, रूट हेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फोइलम इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। The rhythmic expansion and contraction of the heart is called heartbeat. नेक्स्ट है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। यीस्ट, एल्कोहल, डायफ्राम, चेस्ट कैविटी, स्किन, आर्थोवोन, लीव्स, स्टोमेटा, फिश, गिल्स और फ्रॉग, स्किन और लंग्स। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है, acid turn blue litmus red and base turn red litmus blue. Amoeba digest its food in the valvules. ठीक है, आप इसकी स्पेलिंग देख सकते हैं, valvules, ठीक है। नेक्स्ट है, why do organisms need to take food? इसमें क्या आएगा? So food is needed by the organisms for many purpose. To main function is to for help in growth, ठीक है। Food provide energy for movement such as running, walking, raising arm, etc. Food is also needed for replacement and repairing damaged parts of body. Food gives us resistance to fight against disease and protect फ्रॉम द इन्फेक्शंस। की फूड हमारे लिए क्योंकि जरूरी है कि भाई हम खाना खाएंगे तभी क्या होगा, हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी, तभी हम कुछ काम कर पाएंगे, हमारी जो और मेंटेनेंस है वो भी इसी से होगी, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं VACUOLE, ओके। What are villi? So villi are finger-like projections in the inner wall of small intestine is called villi. कहाँ लोकेशन है? These are found in small intestine. Function क्या है? The villi increase the surface area for absorption of the digested food.
Explain why rusting of an iron object is faster in coastal areas than in desert, so as content of moisture, जब moisture contact में आती है in the air in coastal areas is higher than the in area, देखो in air कि जो coastal areas है वहाँ moisture ज़्यादा है, ठीक है, इसकी वजह से जो डेजर्ट में एयर है वहां के मुकाबले में ज्यादा कोस्टल एरियाज में जो आयरन की रस्टिंग है वो ज्यादा होती है. एन एसिड टैबलेट इज टेकन बाय when you suffer from acidity. So we take an antacid such as milk of magnesia to neutralize the excess acid released in stomach. Why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या चाहती है, उस डस्ट को बाहर निकालना चाहती है. वो निकलेगी कैसे, वो एक्सपेल से निकलेगी, इसलिए हमें स्नीज होता है. सो वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर टू एक्सपेल आउट ऑफ दीज फॉरेन पार्टिकल्स. दीज पार्टिकल्स गेट पास्ट द हेयर इन द नेसल कैविटी एंड इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी विच रिजल्ट इन स्नीजिंग. अब आपको डिफरेंस लिखना है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में, ठीक है. आपकी बुक में सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है, एक दो पॉइंट्स आपको आगे पढ़ के पता चलेगा, तो आप इस पूरे इसको याद करके जाइएगा, क्योंकि यही इनके डिफरेंस है. इसमें ओनली वन पैंट इन्वॉल्व होता है, इसमें बहुत मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं. ये यूनिसेक्सुअल है, ये बाइसेक्सुअल है, ये लोअर प्लांट में है और ये हायर प्लांट्स में है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट और इसमें फुली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट. इन मोस्ट ऑफ द मेथड ऑफ द ओरिजिनल पैंट्स डिसअपियर, इसमें दोनों ही रहते हैं. प्रोसेस लाइक गैमेट्स फॉर्मेशंस और फर्टिलाइजेशन नॉट सीन, इसमें कुछ भी नहीं दिखता. इसमें फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट लाइक गिव राइज टू जाइगोट दोनों होते हैं, ठीक है. इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ओनली वन पेरेंट्स के, इसमें बोथ के होते हैं. इसमें सीड्स की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें सीड्स की जरूरत होती है, एक नया प्लांट बनता है. स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, तो आपको स्टिग्मा, एंथर, फिलामेंट, स्टाइल, ओवरी, ये सब आप बना सकते हैं. नेम द फॉलोइंग द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, तो नोस्ट्रल. नेक्स्ट है an anaerobic organisms is yeast. An organisms which terrestrial system is ant. मैंने एक और एग्जाम पेपर भी आपके लिए डाल रखा है, उसको भी जरूर करके जाइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस इसमें है उसके अलग हैं और आपकी पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी अगर आप दोनों पेपर को करके जाओगे. ओके. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो इनटू अ फ्रूट एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ. अच्छा देखो, इन क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है. आप सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है वो पढ़ लो, ठीक है. फिर जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे ना, क्योंकि बुक में से ही है, जब इसको पढ़ोगे तो सारे आंसर्स आपके दिमाग में अपने आप घूम जाएंगे. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप इनटू डैश एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ. तो हम इसमें फ्रूट लिख देते हैं. नेक्स्ट क्या है देखिए, द एम्ब्रो इज प्रोटेक्टेड बाय इन, ठीक है. द फ्रूट इज इन द राइपन ओवरी, द सीड डेवलप फ्रॉम द ओवलम, द सीड कंटेन एन एम्ब्रो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव कोट सीड. तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीड कोट. नेक्स्ट है विच फ्रूट इज फ्लैशी एंड जूसी, दैट्स अ मैंगो. What is a fruit? पीछे से आपको आंसर देना है. So when the ovary is ripened, it is called as fruit. If all seeds of plants will fall off, grow when, what would happen? So if all the plants fall at the same time, then it would create competition for sunlight, nutrient, water and space. Next है, so there are different type of blood vessels in the body. You know that during inhalation a fresh supply of oxygen fills the lungs. तो वही करेंगे. How many types of blood vessels are present in the human body? So there are two types of blood vessels present in the human body. नाम दे रखा है तो नाम भी करना है. फिर what is the breathing rate of normal resting person? इसमें दे रखा है between 72 से 80 beat per minute. अब यहाँ पे 75 से 80 तक है तो इसको हम टिक करेंगे. नेक्स्ट है डैश इज प्रेजेंट इन द वेन्स दैट अलाउ ओनली यूनिडायरेक्शनल. तो आपको इसमें से देखना है कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वोल्व्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर वोल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट. तो इसमें आएगा वोल्व्स. Which blood vessel carry fresh oxygen from heart to all part of the body? So artery is the blood vessel which carry fresh oxygen from heart to all the part of the body. Why does the arteries have thick elastic wall? So the blood flow is very fast at very high pressure, so to prevent leakage of in blood vessels arteries have thick elastic wall. Okay, I hope आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं. फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे डायग्राम्स बता देती हूँ जो आप करके जाएंगे. जैसे यीस्ट का, आपको यीस्ट का बताना है कि बर्ड क्या होते हैं यीस्ट, ठीक है. सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस.
डायग्राम्स के रिलेटेड बता रही हूँ। फ्लावर का तो मैंने बता ही दिया है आपको। आप जो ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं उसका भी, जैसे हमारे पास है ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, इसका डायग्राम है ये बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर वो दूसरा आ जाए तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका भी आप ये जो तीनों डायग्राम है ये आप देखते जाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके सभी एग्जाम्स के लिए आपको दिल से बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी जिंदगी में ऐसे ही शाइन करते रहें, आगे बढ़ते रहें और एक अच्छे इंसान बने। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।